क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर वेकेशन एक जैसा लगता है? सेम जगह, सेम फोटोज और बहुत सारे टूरिस्ट। तो चलिए आज लेके चलती हूँ एक ऐसा जगह जहाँ टूरिस्ट कम है, लोकल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। एक शांत समुद्र, एक लाइट हाउस, सुंदर मंदिर और खूबसूरत नज़ारे हर जगह। और इस जगह का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। लेट्स डिस्कवर दिस क्वाइट कॉर्नर ऑफ केरला, कन्नूर। What's up guys, it's Grishma and welcome from the Malabar coast of India, Kannur. So मैं हूँ कन्नूर में, केरला में and this is my very first time coming to north side of Kerala and I'm super excited to explore this part of Kerala. So ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कन्नूर केरला का ट्रैवल प्लान, सारे प्लेसेस जो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एक ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट में मैं रुकी हूँ, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी, खाने के बारे में भी दूंगी और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टेम्पल है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए एक ट्रैवल गाइड होने वाला है कन्नूर का। सो कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर कन्नूर हियर इन केरला। कन्नूर जो केरला का एक खूबसूरत कोस्टल सिटी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन, एयर और रोड की सुविधा है। कन्नूर का एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन भी दोनों मेजर सिटीज से कनेक्टेड है और कन्नूर बाय रोड भी पहुँच सकते हैं। गवर्नमेंट बस, प्राइवेट बस या कैब आसानी से मिलती है। सर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स मिलेंगे और बहुत सारे होम स्टेज और बजट स्टेज भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। पर मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली एक सी फेसिंग रिजॉर्ट चाहिए था, तो बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये प्रॉपर्टी मिला है। दिस इज़ द स्टेट बीच बुटीक रिजॉर्ट एंड ओ माई गॉड, द व्यू फ्रॉम हियर इज़ फैंटास्टिक एंड पूरा सी व्यू है हमारे सामने। मतलब होटल का जो बॉर्डर ख़त्म होता है वहाँ से पूरा ओशन चालू होता है और इतना सुंदर सा व्यू है। हमें यहाँ से लाइट हाउस भी दिखाई देता है, जैसे बेबी बीच ओवर देयर वो भी दिखाई देता है। और आप मेरे पीछे होटल तो देख ही रहे हो कितना यूनिक है। जैसे हम एंटर किए ऐसा लगा कि कोई मूवी के सेट में आ गए हैं, ऐसा पूरा थीम है इस होटल का। एंड इवन टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द होटल, काफ़ी बीची वाइब्स है, ब्लू वाइट थीम रखा है उन लोगों ने और काफ़ी अच्छा थीम रखा है और मुझे अच्छा लगा दिस होल होटल का वाइब। ऑल्सो द रूम इज़ क्वाइट नाइस एंड डिसेंट। आपको ऊपर वाले जो रूम्स हैं वहाँ से आपको पूरा ऊपर से ओशन व्यू मिलेगा और नीचे वाले के रूम से आपको एकदम एक्सेस मिलेगा पूरा गार्डन एरिया को, और यहाँ वहाँ से भी और हर जगह से आपको ओशन व्यू तो मिलेगा ही। सो रियली नाइस प्रॉपर्टी दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर व्हेन यू कम टू स्टे इन कन्नूर। एंड यहाँ से बाकी सारे प्लेसेस भी पास ही है, मतलब 2 से 3 किलोमीटर जो लोकल प्लेसेस है वो पास ही। ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर वाले बीच एरिया में लोकेटेड है। बट या दिस इज़ अ रियली नाइस होटल दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट टू स्टे, दैट इज़ अ स्टेट बीच बुटीक रिजॉर्ट हियर इन कन्नूर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइट सीइंग कैसे करें कन्नूर में। तो कन्नूर में साइट सीइंग करने के लिए आपको फुल डे का गाड़ी मिल जाएगा, आसानी से टूरिस्ट कार मिल जाता है यहाँ पे, जो कुछ 2000 to 2500 रुपीज़ लेता है फॉर द एंटायर साइट सीइंग ऑफ कन्नूर, जिसमें 8 घंटे का पूरा साइट सीइंग होता है। ये आप बुक कर सकते हो कोई ऑनलाइन नंबर लेके, या फिर यहाँ पे आप स्टे कर रहे हो होटल के थ्रू, उनके द्वारा भी आप बुक कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे कर सकते हो लोकल ऑटो रिक्शाज। सो यहाँ पे एक बात अच्छी है कि हमें मीटर पे ऑटो रिक्शा चलती है। सो आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए मीटर का इस्तेमाल करके आप ऑटो रिक्शाज से ट्रैवल कर सकते हो। पर इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो ऑटो रिक्शाज है वो इजीली अवेलेबल नहीं है टूरिस्ट लोकेशन पे, तो आपको बहुत ज़्यादा चल के मेन सिटी या मार्केट एरिया पे आना पड़ेगा, वहाँ से दूसरा ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा। वैसे सब मुश्किलें हो सकती है, ये हमेशा का सिचुएशन नहीं है। अगर आप वीकडेज़ पे आओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, वीकेंड्स में आपको ऑटो रिक्शाज टूरिस्ट लोकेशंस के बाहर आसानी से मिल जाएगी। द थर्ड ऑप्शन दैट आई हैव ऑप्टेड इज़ दैट मैंने साइट सीइंग के लिए पूरा
पूरा ऑटो रिक्शा बुक किया है। तो अभी बहुत मैं गर्मी के टाइम आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पूरा दिन के लिए नहीं बुक किया है। सुबह में हम कुछ साइट सीइंग लोकेशंस कवर करेंगे, फिर रूम में आएंगे, वापस शाम को निकलेंगे, कुछ साइट सीइंग लोकेशंस कवर करेंगे, डिनर करके रूम में आएंगे। तो ऐसा मैंने किया है। सुबह का साइट सीइंग लोकेशन कवर करने का अलॉन्ग विद लंच हैज़ कॉस्टेड मी 500 रुपीज़। शाम को हम वापस से निकलेंगे विच हैज़ कॉस्टेड मी 300 रुपीज़ एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी मेरा प्लान है विच हैज़ कॉस्टेड मी 800 रुपीज़। सो ऐसा अलग अलग चार्जेस है। अभी वो क्या लोकेशंस है, कौन से प्लेसेस हम विजिट करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को देखते रहना। एक्सप्लोर करने के लिए मैं आ गई हूँ सबसे फेमस जगह, ये है सेंट एंजेलो फोर्ट, जो लोकली जिसे कन्नूर फोर्ट भी कहते हैं। ये फोर्ट बनाया गया था 15th सेंचुरी में। तो इसका हिस्ट्री ऐसा है कि 15th सेंचुरी में जब वास्को ड गामा एंड द क्रू केम टू इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तभी यहाँ के राजा ने उन्हें और उनके क्रू को ये जगह दिया था एज अ गिफ्ट। कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ पे एक फोर्ट खड़ा किया विच एक्टेड एज अ नेवल सपोर्ट, और उसके बाद डच ने इन्वेड किया ये फोर्ट को। यहाँ उन्होंने यहाँ पे कई सारे इंप्रूवमेंट्स लाए और फोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया। डच के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ, इसीलिए आज इस फोर्ट में आपको पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, जो काफी यूनिक है। फोर्ट की बात करें तो इसका जो होल स्ट्रक्चर है वो ऐसे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में है एंड इट ओवरलुक्स द ओशन, हेंस इट यूज्ड टू एक्ट एज अ नेवल सपोर्ट उस जमाने में। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टुडे स्टेट ऑफ फोर्ट, इट्स वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन, बहुत क्लीन है, गार्डन्स है, झाड़ लगाए हैं विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ नाइस शेड इतने धूप में घूमने के लिए। ऑल्सो इस फोर्ट का एंट्री टिकट है विच इज 25 रुपीज़ पर पर्सन। ये जगह को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, काफी अच्छा फोर्ट है राइट नेक्स्ट टू द ओशन। तो जो सेंट एंजेलो फोर्ट है उसके पीछे एक डॉक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बोट्स पार्क है और यहाँ पे आप फिशरी का कुछ इंडस्ट्री भी है। तो वो भी हमारा जो रिक्शा है उन्होंने यहाँ पे लाया है टू कवर दिस प्लेस एज वेल। एंड एज यू कैन सी हमारे तीनों तरफ पानी है एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइड। यहाँ पे शाम के टाइम आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, बट एनीवे द व्यू ओवर हियर इज़ फैंटास्टिक। यहाँ पे आपको सारा बोट पार्क वगैरह मिलेगा, उस तरफ आपको पूरे सिटी मिलेगा, उस तरफ आपको दूसरा साइड ऑफ सिटी मिलेगा और इस तरफ तो आपको पूरा ओशन मिलेगा, जो दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। वैसे देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट 11 बजे, बट गर्म तो धूप का जो चटका है वो तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो इसकी वजह से अच्छा भी लग रहा है घूमने के लिए। तो अच्छा है, मतलब इतना गर्म नहीं है, गर्म ज़रूर है अगर आप धूप में से मेरे से अभी खड़े रहोगे, बट अगर आप छाँव में जाओगे या गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो तीसरा प्लेस जो मैं कन्नूर में विज़िट करने आई हूँ वो है अरक्कल म्यूज़ियम। साइट सीइंग लोकेशंस में ये म्यूज़ियम एक टॉप लोकेशन है जो मैं विज़िट करने आई एंड आई जस्ट कवर्ड द एंटायर म्यूज़ियम। इसका एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है एंड अगर आपको फ़ोटो वीडियो लेना है फ़ोन कैमरा से तो एडिशनल 30 रुपीज़ है। तो मुझे टोटल 1 पर्सन का 50 रुपीज़ टिकट लगा। टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, तो अरक्कल म्यूज़ियम बेसिकली एक मुस्लिम रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था, दैट इज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूज़ियम। इसके अंदर इनके सारी चीज़ें वगैरह डिस्प्ले रखी गई है, उनका फर्नीचर डिस्प्ले में रखा गया है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है, पेंटिंग्स है जो आप देख सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे हार्डली इसमें 5 से 7 मिनट लगा टू सी द एंटायर म्यूज़ियम एंड इट्स नॉट दैट वर्थ इट बिकॉज इतना बड़ा है नहीं एंड इतना अट्रैक्टिव से बनाया नहीं है। बट हाँ, ये एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे कन्नूर में, इसके लिए मुझे विजिट करना था, मुझे देखना था फॉर माई सेल्फ कि यहाँ पे क्या है। आपको ये स्किप करना है, यू कैन ऑल्सो स्किप इट, इट्स नथिंग मच दैट यू कैन सी ओवर हियर। जो अरक्कल म्यूज़ियम था उसके सामने एक जगह है जो है कन्नूर आइकरा। यहाँ पे फिशिंग होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा फिश मार्केट भी है, मतलब यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, यहाँ से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हमने पहले जो स्पॉट देखा था उसी का एक अलग साइड है ये वाला पार्ट भी, बट यहाँ पे आने का आपको एंट्री टिकट देना पड़ता है। जो अभी मैं रिक्शा से ट्रैवल करी तो रिक्शा का एंट्री टिकट मुझे 20 रुपीज़ देना पड़ा एंड यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस एज वेल। एंड यहाँ पे लोकल ज़्यादा आते नहीं हैं फ़िश वगैरह ख़रीदने के लिए, बट हाँ यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा अगर आपको यहाँ पे बाय करना है एट होलसेल प्राइसेस। बट यार दिस इज़ वन लोकेशन
टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, बहुत ही सुंदर है। मतलब कन्नूर अभी तक जितना हमने देखा बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत लगा। एंड बहुत कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, विच इज़ नाइस। वो लोगों को जो ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस पसंद नहीं करते उनके लिए कन्नूर एक परफेक्ट लोकेशन है, आई फील लाइक। बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारा एक लोकल एक्सपीरियंस मिलेगा, लोकल ज़्यादा मिलेंगे, प्लस यहाँ पे इतनी शांति मिलेगी आपको। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस और अट्रैक्शन भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको सिर्फ शांति मिलेगी और आप बोर हो जाओगे। यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ कन्नूर, विच इज़ सो नाइस। जो लोकल साइट सीइंग था सुबह का, हमने अभी वो कंप्लीट कर लिया है। बाकी के साइट सीइंग हम करेंगे शाम के वक्त, अभी धूप थोड़ा सा हल्का होगा। बट अभी हमारा ऑलमोस्ट सारे साइट सीइंग हो चुका था। सो वी आर नाउ डूइंग एन अर्ली लंच। सो नाउ आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड एज वैष्णवी, विच इज़ एट द मार्केट एरिया ओनली। एंड यहाँ पे हमने मंगाया है परोठा विथ वेज कुरमा अलॉन्ग विथ घी रोस्ट डोसा। दोनों काफ़ी डिलिशियस है एंड बहुत ही गरम गरम सर्व किया है, फ्रेश है। एंड दिस इज़ अ प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम प्योर वेजिटेरियन फूड हियर इन कन्नूर, यू कैन कम हियर एंड हैव योर फूड। वैसे देखा तो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे आपको। कन्नूर का स्पेशलिटी ही है सी फूड, तो अगर आपको वो भी खाना है तो यू कैन एक्सप्लोर द मार्केट एरिया। कोई रिक्शा वाले को पूछ लो, दे विल गाइड यू विच प्लेस हैज़ अ गुड फूड। सो या आई एम हियर ईटिंग माई वेज कुरमा एंड परोटा हियर इन केरला। सो इट्स मच लेटर राइट नाउ, इट्स अराउंड 5 PM एंड अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं साइट सीइंग करने को। तो धूप में घूमना तो यहाँ पे मतलब नहीं बनता, बिकॉज बहुत ही हार्श तेज़ धूप है एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है। ठंडी हवाएं ज़रूर आती है, पर धूप बहुत तेज़ होता है। इसीलिए वी डिसाइडेड टू कम बैक टू द रूम, घर आराम किया, सोए थोड़ा सा, एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट अगेन टू एक्सप्लोर कन्नूर। तो अभी हमारे कुछ साइट सीइंग स्पॉट्स बचे हैं। एक तो टेम्पल हमें विजिट करना है, दूसरा एक लाइट हाउस है जो आप मेरे वहाँ पे पीछे देख सकते हो, एंड और एक बीच है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं कन्नूर को। कन्नूर में फेमस है कन्नूर का लाइट हाउस, एंड अभी मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ। एंड यहाँ से नज़ारे कितने ज़्यादा सुंदर है। अभी मैं आई हूँ अराउंड 5:30 को, एंड यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस लाइट हाउस, इट वॉज कमीशन इन द ईयर 1976 एंड ये 35 मीटर्स टॉल है। एंड ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखता है आपको यहाँ से। यहाँ पे आने का एंट्री टिकट इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपको फ़ोटो वीडियो निकालना है उसका एडिशनल 20 रुपीज़ है। ऑल्सो दिस लाइट हाउस इज़ क्लोज्ड ऑन मंडे और उसका स्ट्रिक्ट टाइमिंग रहता है। So make sure that you come in those designated time slots only, so that you don't miss the spot. लाइट हाउस में आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और मोर देन 100 स्टेयर्स है ऊपर तक जाने के लिए, बट यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। बट आई वुड से वन थिंग दैट इफ़ यू कैन डेफिनेटली गो टू द लाइट हाउस एंड चेक आउट द व्यू फ्रॉम द टॉप। इट्स मेस्मराइजिंग। इतना भी टफ नहीं है, आपको आराम से आप चढ़ के जा सकते हो क्योंकि छोटा सा लाइट हाउस है। एज ए मैंशन इट्स ओनली 35 मीटर्स। पूरा मेरा फ्रेम में भी कवर हो जाएगा वहाँ पे उसका एंड। बट या दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू एंड कवर हियर इन कन्नूर। यहाँ पे एक लाइट हाउस म्यूजियम भी है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट, जो एंट्री पे ही है। तो लाइट हाउस देखने के बाद वो ज़रूर देखना। तो चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। मलाबार कोस्ट में और यहाँ का कोस्ट लाइन नहीं विजिट किया ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैं आई हूँ यहाँ का सबसे फेमस बीच, ये है पायम्बूर बीच। आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द नेम, बिकॉज यहाँ के नेम मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोलने के लिए। बट दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर बीच यहाँ पे कन्नूर में। जहाँ पे स्टे करी थी वहाँ पे सैंड वाला एरिया नहीं है, पानी में उतरने के लिए जगह नहीं है। तो अगर आपको पानी में थोड़ा खेलना है या पानी में पैर वगैरह डालना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, पायम्बूर बीच के वहाँ पे। एंड यहाँ पे आज ट्यूसडे होके भी इतने सारे लोग हैं, टूरिस्ट और लोकल
बच्चे सब आए हैं यहाँ पे पानी में मज़े करने के लिए, और सन भी काफ़ी अच्छा सेट हो गया है तो बहुत प्लेजेंट हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, लहरों की आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आके। अभी यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ईटरीज़, लोकल ईटरीज़ वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे तुम थोड़ा चाय या नाश्ता या कुछ स्नैक्स वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बैठ के बस मस्त सनसेट एंजॉय करो, बिकॉज यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा बीच सनसेट भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ एंड देन आई विल हेड टू द नेक्स्ट लोकेशन। अप्रैल एंड के महीने में कन्नूर में, और यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है एंड बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, बट हमें एक टेंपल विज़िट करना था जो था श्री सुंदरेश्वर टेंपल, जो एक शिव टेंपल है बिल्ड इन 1916, तो वो हमने विज़िट किया। एंड बारिश के कारण आई कुड नॉट शो यू मच, एंड ऑल्सो टेंपल के अंदर वीडियो वगैरह निकालना अलाउड नहीं है, बट जितना हो सके उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टेंपल दैट यू कैन विजिट हियर इन कन्नूर। बहुत ही ओल्ड टेंपल है एंड सिटी से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, सो इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन ऑल्सो विजिट दिस टेंपल। अभी ऑलमोस्ट हो गया है 7:30, अभी हम लोग वापस से एक अर्ली डिनर कर रहे हैं। राइट नाउ मैं दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड श्री कृष्णाज। ये एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के डोसा वगैरह मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है पनीर मसाला डोसा, येस अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। उसके साथ यहाँ पे रवा मसाला डोसा है और एक पूरी का सेट है जो छोले के साथ सर्व किया है। इवन द साइज ऑफ द पूरी इज़ सो लार्ज, पूरा प्लेट जितना बड़ा पूरी है, विच इज़ द यूनिक स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। सो या अभी मैं यहाँ पे अपना डिनर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई अर्ली डिनर फॉर टुडे। डोसा के साथ यहाँ पे मैंने फिल्टर कॉफ़ी भी मंगाया है, मतलब डोसा एंड फिल्टर कॉफ़ी इज़ लाइक माई फेवरेट कॉम्बिनेशन टू हैव। तो आई एम ऑल्सो गोना हैव दिस ओवर हियर। आई नो डिनर का टाइम है बट दिस इज़ अ मस्ट डू, इट्स अ मैंडेटरी। सो या गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 हियर इन कन्नूर। एंड कन्नूर में अभी मैं आई हूँ 30 to 45 मिनट्स दूर एक टेंपल जो एक बहुत ही होली एंड रिलीजियस प्लेस है। ये है श्री परिसिनाकडु श्री मुत्तप्पन टेंपल, जो एक शिव विष्णु का टेंपल है एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। यहाँ हर दिन तयम फॉर्म में श्री मुत्तप्पन को पूजा और परफॉर्मेंस के जरिए वर्शिप किया जाता है। ये दिन में 2 बार होता है, सुबह और शाम 6 से 7 के बीच। टेंपल की और एक खास बात है कि यहाँ पे डॉग्स को भी वर्शिप करते हैं, विच इज़ क्वाइट यूनिक। ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखा है इंडिया में ऐसा कोई एक टेंपल जहाँ पे डॉग्स का स्टैचू है और उन्हें वर्शिप करते हैं। सो ज़रूर यहाँ पे आइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा टेंपल के दर्शन करके। ऑल्सो ये टेंपल बैक वाटर्स के बगल में लोकेटेड है। एज यू कैन सी मेरे पीछे भी आप देख रहे हो बैक वाटर्स है ये, और यहाँ पे तुम बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो टेंपल के साथ तुम बोटिंग का भी मज़ा यहाँ पे ले सकते हो। ऑल्सो इस टेंपल के आसपास बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया भी है जहाँ पे आपको पूजा सामग्री और पूजा रिलेटेड आइटम्स वगैरह मिलती है, जो भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। एंड टेंपल के वहाँ पे पार्किंग वगैरह की भी फैसिलिटी है। सो इफ़ यू ब्रिंगिंग योर ओन व्हीकल, वो भी आप यहाँ पे आसानी से पार्क कर सकते हो। सो ये रहा टेंपल जो मैंने विजिट किया सुबह, एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके एंड दर्शन लेके। Alright, so we have now reached the end of the Kannur vlog. ये रहा सारा places that you can see in Kannur in just 1.5 day. I covered the stay, the beach, the lighthouse, the food, temples and all the beautiful locations in this vlog so that it helps you plan your next trip to Kannur. काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी ऑफ बीट जगह है। अभी टूरिस्ट यहाँ पे आना अभी स्टार्ट किए हैं। ज़्यादा टूरिस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लोकेशंस भी बहुत ही सुंदर है और चीज़ें भी है करने को। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफ बीट ही है, यहाँ पे कुछ करने को नहीं है, देखने को और करने को कई सारी चीज़ें हैं, विच इज़ वॉट आई लाइक्ड अबाउट कन्नूर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग कन्नूर ट्रैवल, लीव इट इन द कमेंट्स down below. I'll be happy to answer them all. Now if you see, there's a change in background behind me because I am currently in Wayanad, which means the next vlog is going to be from Wayanad in Kerala. It's a beautiful hill station which I'm super excited to share with you guys, the travel plan, all the things to do and everything. वो भी एक travel vlog आने वाला है after this one, so make sure that you subscribe and hit the bell icon for that. I hope you guys found this video helpful. If you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.